हेलो स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे 2 milliwatt लेजर ऑपरेट एट वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इमिटेड पर सेकेंड। क्वेश्चंस में क्या देके रखे हैं आपको, पावर देके रखा है, कितना दिया पावर 200 मिलीवैट पावर दिया हुआ है, वेवलेंथ देके रखा हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेंशन कर ले हम लोग पावर कितना दिया अपने पास, इस पावर इज इक्वल टू इज 2 मिलीवैट, 2 मिली मतलब 2 इंटू 10⁻³ वैट। ओके, वेवलेंथ कितना देके रखा है, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर्स मीन्स 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, वी कैन से 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। चलो वेवलेंथ देके रखा है, पावर देके रखा हुआ है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस क्वेश्चन में हमेशा पावर का फॉर्मूला लिखा करो, पावर इज इक्वल कितना होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय टाइम। दैट इज अ फेमस फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, अब मुझे वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किस में लिखेंगे, वेवलेंथ के फॉर्म में। कितना होता है एनर्जी फोटॉन्स, P इंटू टी इज hc डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर शिफ्ट कर दो तो अपने पास क्या हो गया, n इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू लैम्डा डिवाइड बाय h इंटू सी। क्लियर, यहाँ तक आ गया पॉइंट्स ना। अब पावर कितना देके रखा है आपके पास, पावर इज 2 इंटू 10⁻⁻3, टाइम कितना लेंगे आपको निकालना पर सेकेंड, तो टाइम इज नथिंग बट 1 सेकेंड। लैम्डा कितना देके रखा है, व्हाट इज द लैम्डा इज 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻7। ओके, नीचे h का वैल्यूज आपको पता है, h हाउ मच, h इज नथिंग बट 6 पॉइंट, कितना दिया h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 एंड c कितना दिया है 3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻8। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बस हमें करना है क्या, सिंप्लीफाइड करना है। ओके, ऊपर कितना हो गया देखो यहाँ पे 3 और ये 5, 3 और 5 कितना होगा, दैट इज नथिंग बट योर 2 इंटू 5 10, तो ऊपर क्या होगा, ये 10 हो गया इंटू 10⁻³ माइनस और इस -10, डिनोमीटर में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 6 कितना होता है 18, 3 6 18 इज 9.8 इंटू 10⁻, हाउ मच -34, ये कितना होगा इस -26, सॉरी -26, दिस इज -26, तो इस -26। ओके, इसको सिंप्लीफाइड कर ले, कितना होगा इस 10 डिवाइड बाय 19.8 इंटू 10⁻10 माइनस में +26, कितना हो गया ये इस 10 डिवाइड बाय 19.8 और दैट इज नथिंग बट इंटू 10⁻+60। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, दैट इज 10 डिवाइड बाय 19.8, 19.8 को अप्रोक्सीमेटली 20 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर मैं इसको लिखता हूँ, दैट इज 100 इंटू 10⁻15 और नीचे क्या लिखता हूँ इसको, इस दैट इज अप्रोक्सीमेट, दैट इज अप्रोक्सीमेट इट्स 20। अब आपके पास अगर एमसीक्यूज है, कुछ रहे इंटीजर टाइप रहा तो ऐसा नहीं करना है, तब कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस दिए रहे तो इसको मेक एज अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कितना आएगा, ये इससे कैंसल, हाउ मच इज 5 इंटू 10⁻15, तो n का वैल्यूज कितना आ गया मेरे पास 5 इंटू 10⁻15, कहीं आंसर है क्या, दैट्स आंसर सी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कब करना, जब ये इंटीजर टाइप रहा तो नहीं करना है, इंटीजर टाइप नहीं रहा, एमसीक्यूज रहा ये, तब कर सकते हो आप ऐसा अप्रोक्सीमेट। क्लियर, सिंपल। इस क्वेश्चन में हमेशा क्या रखना है, जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स बोला गया, ये कॉमन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।